रात के 2 बज रहे थे। दिल्ली की सड़कों पर सन्नाटा था, लेकिन द ऑब्सीडियन क्लब के अंदर सन्नाटा शब्द का कोई वजूद नहीं था। बेस की धमक और महंगी शराब की खुशबू हवा में तैर रही थी। क्लब की सबसे ऊपरी हिस्से वीआईपी लॉन्ज में धुंधली रोशनी के बीच एक साया बैठा था। उसके हाथ में क्रिस्टल ग्लास था और आंखों में एक ऐसी ठंडी चमक जिससे टकरा कर अच्छे अच्छों के पसीने छूट जाएं। उसका नाम था अद्वैत वर्धन। दिल्ली के अंडरवर्ल्ड का उभरता हुआ नाम, जिसे लोग द साइलेंट किलर कहते थे। अद्वैत बोलता कम था, लेकिन उसका रसूख चीख चीख कर उसकी ताकत बयां करता था। सर, माल डिलीवर हो गया है, लेकिन एक छोटी सी गड़बड़ हो गई है, उसके बॉडीगार्ड ने सर झुकाकर डरते हुए कहा। अद्वैत ने ग्लास मेज पर रखा। आवाज इतनी धीमी थी कि सुनने वाले को कान लगाने पड़े। गड़बड़। गड़बड़ शब्द मेरी डिक्शनरी में नहीं है विक्रम, तुम्हें पता है ना। वो लड़की उसने सब देख लिया सर। उसने पुलिस को इन्फॉर्म करने की कोशिश की। अद्वैत के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आई। उसने सिगार सुलगाया और धुएं का एक छल्ला हवा में उछाला। कहाँ है वो? नीचे बेसमेंट में है सर। अद्वैत उठा। उसकी लंबी कदकाठी और काली शर्ट उसके व्यक्तित्व को और भी खतरनाक बना रही थी। वो नीचे बेसमेंट की ओर बढ़ा। लोहे का भारी दरवाज़ा जब चरमराकर खुला तो अंदर की रोशनी में एक लड़की कुर्सी से बंधी दिखाई दी। उसका नाम था इनाया। बिखरे हुए बाल, गालों पर आंसुओं के निशान, लेकिन उसकी आंखों में डर से ज़्यादा नफरत और जिद थी। वो एक सिंपल सी फोटोग्राफर थी जो गलत वक्त पर गलत जगह पहुंच गई थी। अद्वैत उसके पास जाकर रुका। उसने अपनी उंगली से इनाया की चिन्ह को ऊपर उठाया। इनाया ने अपना चेहरा झटक दिया। बड़ा हौसला है तुम्हारा। अद्वैत की आवाज में एक अजीब सी खनक थी, जैसे बर्फ पर कोई धातु रगड़ रही हो। जानती हूँ मैं कौन हूँ। इनाया ने सीधे उसकी आंखों में देखा। एक क्रिमिनल, एक ऐसा इंसान जिसके पास दिल नहीं, सिर्फ पत्थर है। अद्वैत खिलखिलाकर हंसा। यह हंसी सुकून देने वाली नहीं, बल्कि डराने वाली थी। वो इनाया के इतने करीब आया कि इनाया उसकी गर्म सांसें अपने चेहरे पर महसूस कर रही थी। दिल तो है मेरे पास, अद्वैत ने उसके कान के पास फुसफुसाते हुए कहा, लेकिन वो धड़कता सिर्फ तबाही के लिए है। और आज से तुम्हारी तबाही का जिम्मा मेरा है। इनाया का दिल जोर से धड़का, डर से नहीं, बल्कि उस अजीब से एहसास से जो अद्वैत की छुअन और उसकी गंध से पैदा हुआ था। ये नफरत थी या फिर कुछ और, उसे समझ ही नहीं आ रहा था। अद्वैत ने चाकू निकाला और इनाया के गले के पास ले गया। इनाया ने आंखें बंद कर ली, लेकिन चाकू उसकी गर्दन पर नहीं, बल्कि उसकी रस्सियों पर चला। भागो मत, अद्वैत ने उसे आज़ाद करते हुए कहा, क्योंकि आज से तुम मेरी कैदी हो। पिंजरा खुल गया, लेकिन तुम इस जंगल से बाहर नहीं जा पाओगी। इनाया खड़ी हुई और उसके पैर कांप रहे थे। तुम क्या चाहते हो? अद्वैत ने उसे गौर से देखा, जैसे वो कोई कीमती सामान हो जिसे वो कभी खोना नहीं चाहता। तुम्हारा जुनून, तुम्हारी रूह, और वो सब कुछ जो तुम अभी तक दुनिया से छुपाती आई हो। इनाया का वो बेबाकपन शायद अद्वैत को भा गया था। आज तक इस बेबाकी से किसी की बात करने की हिम्मत ही नहीं हुई थी उससे। उस रात दिल्ली की हवा में एक नया खेल शुरू हुआ था। एक ऐसा खेल जहां प्यार और नफरत के बीच लकीर मिटने वाली थी। अद्वैत की हवेली दिल्ली के शोर से दूर अरावली की पहाड़ियों की तलहटी में छिपी हुई थी। ये जगह जितनी खूबसूरत थी, उतनी ही ज़्यादा डरावनी थी। इनाया को जब यहाँ लाया गया तो उसे लगा जैसे वो किसी पुरानी सदी के महल में आ गई है, जहाँ दीवारें भी साजिश बुनती हैं। अद्वैत ने उसे एक कमरे में धकेल दिया।
कमरा आलीशान था। किंग साइज बेड, मखमली पर्दे और कांच की बड़ी सी खिड़की, जहां से बाहर का काला घना जंगल साफ दिख रहा था। यहीं रहोगी तुम? अद्वैत ने अपनी शर्ट के ऊपर के 2 बटन खोलते हुए कहा। उसके गले पर बना हुआ एक गहरा निशान रोशनी में चमक उठा। इनाया ने पीछे हटते हुए खुद को संभाला। तुम तुम मुझे यहाँ कैद नहीं कर सकते। मेरी फैमिली, पुलिस सब ढूंढेंगे मुझे। अद्वैत एक कदम और करीब आया। इनाया की पीठ दीवार से जा लगी। उसने अपने दोनों हाथ दीवार पर इनाया के चेहरे के दोनों तरफ टिका दिए। वो पूरी तरह उसके घेरे में थी। इनाया। उसने उसका नाम इस तरह लिया जैसे कोई मंत्र पढ़ रहा हो। तुम्हारे लिए अब बाहर की दुनिया मर चुकी है। पुलिस को तुम्हारी कार खाई में गिरी हुई मिली, जली हुई हालत में। दुनिया के लिए इनाया मर चुकी है। अब तुम सिर्फ मेरी हो, मेरी एक गुमनाम हकीकत। इनाया की आंखों में आंसू छलक आए। तुम शैतान हो। मैं शैतान से भी बुरा हूं जान। अद्वैत ने झुककर उसके गाल को अपनी नाक से सहलाया। उसकी वो खुशबू इनाया के होश उड़ा रही थी। और शैतान को अपनी महबूबा की चीखें बहुत पसंद आती हैं। उसने इनाया के कान के निचले हिस्से को हल्के से अपने दांतों से छुआ। इनाया के पूरे बदन में एक सिहरन दौड़ गई। उसने उसे धक्का देने की कोशिश की, लेकिन अद्वैत पत्थर की तरह सख्त हो गया था। छोड़ो मुझे, प्लीज। इनाया की आवाज अब कमजोर पड़ रही थी। अद्वैत पीछे हटा। उसकी आंखों में एक अजीब सी भूख थी। अभी तो पार्टी शुरू हुई है। नीचे डिनर तैयार है, 10 मिनट में नीचे आओ। और हाँ, भागने की सोचना भी मत, क्योंकि बाहर मेरे शिकारी कुत्ते भूखे हैं और अंदर मैं। वो कमरे से बाहर निकल गया और दरवाज़ा बाहर से लॉक हो गया। इनाया फर्श पर बैठ गई। उसका दिल पागलों की तरह धड़क रहा था। उसे अद्वैत से नफरत थी, लेकिन उसके स्पर्श ने उसके अंदर एक ऐसी आग सुलगा दी थी जिसे वो खुद भी नहीं समझ पा रही थी। अद्वैत अपनी रेड वाइन का मज़ा ले रहा था। जब इनाया नीचे आई, उसने वही फटी हुई जीन्स और टॉप पहना हुआ था। बैठो। अद्वैत ने अपनी बगल वाली कुर्सी की तरफ इशारा किया। मैं तुम्हारे साथ खाना नहीं खाऊंगी। इनाया ने जिद की। अद्वैत ने चाकू उठाया और उसे टेबल पर जोर से काट दिया। मैंने बैठने को कहा है, बहस करने को नहीं। अगर प्यार से नहीं खाओगी तो मैं तुम्हें अपने हाथों से खिलाऊंगा। और यकीन मानो, वो तरीका तुम्हें ज़्यादा बेचैन कर देगा। इनाया चुपचाप बैठ गई। खाने की खुशबू अच्छी थी, लेकिन उसका गला रुंधा हुआ था। अद्वैत उसे एकटक देखता रहा, जैसे वो उसे अपनी नज़रों से ही पाना चाहता हो। इतनी खूबसूरत होकर ऐसी खतरनाक फोटोग्राफी क्यों करती हो? अद्वैत ने अचानक पूछा। इनाया ने उसकी ओर देखा। सच को कैद करना मेरा जुनून है। अद्वैत ने मुस्कुराया। और अब मैं तुम्हारा सच हूँ। मुझे कैद करके दिखाओ। उसने अपना हाथ बढ़ाया, इनाया के हाथ के ऊपर रखा। इनाया ने हाथ हटाना चाहा, लेकिन अद्वैत ने उसकी उंगलियों को अपनी उंगलियों में फंसा लिया। वो पकड़ इतनी गहरी थी कि इनाया को अपनी सांसें रुकती हुई महसूस हुई। डाइनिंग टेबल पर सन्नाटा इतना गहरा था कि इनाया को अपनी ही धड़कनें सुनाई दे रही थी। अद्वैत की पकड़ उसकी उंगलियों पर ढीली नहीं हुई थी, बल्कि वो धीरे धीरे अपने अंगूठे से इनाया की हथेली को सहला रहा था। ये कोई रफ टच नहीं था, ये एक मालिकाना हक वाला एहसास था। खाना खाओ इनाया, मुझे कमज़ोर लोग पसंद नहीं। अद्वैत ने अपनी वाइन का आखिरी घूंट भरते हुए कहा। इनाया ने अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की। मुझे भूख नहीं है और मुझे तुम्हारा ये दिखावा भी पसंद नहीं है।
तुम एक किलर हो अद्वैत। ये सब, ये लग्जरी, ये जेंटलमैन वाला बर्ताव सब झूठ है। अद्वैत अचानक कुर्सी से उठा और इनाया के पीछे जाकर खड़ा हो गया। उसने झुककर इनाया के कंधों पर अपने हाथ रखे। उसकी उंगलियां इनाया की गर्दन के पास बने कॉलर बोन को छू रही थीं। इनाया का पूरा बदन कांपने लगा। झूठ। अद्वैत ने उसके कान के पास आकर अपनी भारी सी आवाज में कहा, सच तो ये है कि तुम इस वक्त डर रही हो, लेकिन साथ ही तुम्हारी धड़कनें मेरी छुअन पर रिस्पॉन्ड कर रही हैं। इसे क्या कहोगी इनाया? ये भी झूठ है। इनाया ने अपनी आंखें जोर से बंद कर ली। तुम मुझे बस टॉर्चर करना चाहते हो। नहीं। अद्वैत ने उसकी गर्दन पर अपनी चिन टिका दी। टॉर्चर तो बहुत छोटा शब्द है। मैं तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ, रूह से भी और जिस्म से भी। और यकीन मानो, जब मैं किसी चीज़ पर दिल हारता हूँ तो उसे दुनिया से छुपा कर रखता हूँ। उसने इनाया के बालों की एक लट को अपनी उंगलियों में लपेटा और उसे पीछे की ओर खींचा, जिससे इनाया का चेहरा ऊपर की ओर उठ गया। उनकी नज़रें मिली। अद्वैत की आंखों में एक अजीब सी डार्क ऑब्सेंस थी। आज रात तुम्हें एक काम करना है, अद्वैत ने अपनी आवाज को और भी लो पिच करते हुए कहा। क्या? इनाया की आवाज बमुश्किल सुनाई दी। मेरा एक घाव जो फिर से खुल गया है, तुम्हें उसकी ड्रेसिंग करनी होगी। अद्वैत उसे ऊपर अपने बेडरूम में ले गया। उसने अपनी काली शर्ट उतार कर फेंक दी। इनाया की सांसें थम गई। अद्वैत की पीठ और सीने पर अनगिनत निशानों की एक कहानी थी। गोलियों के जख्म, चाकुओं के निशान, लेकिन उसके दाहिने कंधे पर एक ताज़ा घाव था जिससे खून रिस रहा था। सिट। अद्वैत ने बेड की तरफ इशारा किया। इनाया ने कांपते हाथों से फर्स्ट एड बॉक्स उठाया। वो उसके करीब बैठ गई। जैसे ही उसने कॉटन से उसके घाव को साफ करना शुरू किया, अद्वैत ने बिना पलक झपकाए उसे देखा। दर्द हो रहा है? इनाया ने धीरे से पूछा। दर्द मुझे महसूस नहीं होता इनाया, मुझे सिर्फ जुनून महसूस होता है। अद्वैत ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे अपने दिल की जगह पर रखा। यहाँ हाथ रखो। क्या महसूस हो रहा है? इनाया को उसके दिल की धड़कन महसूस हुई, तेज, भारी, पागल कर देने वाली। ये तुम्हारे लिए धड़क रहा है, अद्वैत ने फुसफुसाते हुए कहा। इनाया ने तुरंत अपना हाथ खींच लिया। ये पागलपन है अद्वैत। तुम मुझे नहीं जानते, मैं तुम्हें नहीं जानती। जान जाओगी। अद्वैत खड़ा हुआ और इनाया को बेड पर पीछे की ओर धकेल दिया। उसके ऊपर झुकते हुए उसके दोनों हाथों को बेड के सिरहाने पर लॉक कर दिया। पूरी जिंदगी पड़ी है हमें एक दूसरे को जानने के लिए, और याद रखना, यहाँ से भागने का रास्ता सिर्फ मेरी कब्र से होकर जाता है। उसने इनाया के माथे पर एक गहरा और डीप फॉरहेड किस दिया, जिसमें प्यार कम और कब्जा ज़्यादा था। गुड नाइट इनाया। कल सुबह एक नया इम्तिहान शुरू होगा। वो कमरे से बाहर निकल गया, लेकिन इनाया को अपनी त्वचा पर अभी भी उसकी गर्माहट महसूस हो रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो उस आदमी से नफरत करे या फिर उस अंधेरे की ओर खींची चली जाए जिसे अद्वैत अपने साथ लेकर चलता था। अगली सुबह जब इनाया की आंख खुली तो उसने खुद को अद्वैत के उसी आलीशान कमरे में पाया। खिड़की से धूप झनकर आ रही थी, लेकिन इनाया के मन में अभी भी अंधेरा था।
जैसे ही वो उठी उसने देखा कि कमरे के सोफे पर अद्वैत बैठा था। वो ब्लैक ट्रैक पैंट्स में था और हाथ में एक टैबलेट था। उसके गीले बाल बता रहे थे कि वो अभी शावर लेकर आया है। उठ गई, फ्रेश हो जाओ, तुम्हारे लिए कुछ कपड़े भिजवाए हैं। अद्वैत ने बिना उसकी ओर देखे कहा। इनाया ने पास रखे बैग को देखा। उसमें महंगे ब्रांड्स के कपड़े थे। मैं तुम्हारे दिए कपड़े नहीं पहनूंगी। अद्वैत उठा और उसके पास आकर खड़ा हो गया। उसकी बॉडी से आती शावर जेल की ताज़ा खुशबू इनाया के दिमाग में चढ़ने लगी। तुम्हारे पास और कोई चॉइस नहीं है इनाया, या तो पहनो या फिर। उसने अपनी नजरें इनाया के रात वाले फटे हुए कपड़ों पर टिका दी। या फिर मैं तुम्हें इसी हाल में नीचे ले जाऊं। इनाया ने गुस्से में बैग उठाया और वॉशरूम की ओर बढ़ गई। जब वो बाहर आई तो उसने एक एमरल्ड ग्रीन कलर की साटन की ड्रेस पहनी थी जो उसके बदन पर बिल्कुल फिट बैठ रही थी। अद्वैत की नजरें उस पर जम गई। वो उसे ऐसे देख रहा था जैसे कोई प्यासा पानी को देखता है। ब्यूटीफुल, अद्वैत ने धीरे से कहा। वो उसके करीब आया और उसके खुले बालों को एक तरफ करके उसकी खुली गर्दन को देखने लगा। लेकिन एक कमी है। उसने अपनी जेब से एक पतला सा डायमंड नेकलेस निकाला। उसकी चमक इनाया की आंखों को चुभ रही थी। मैं नहीं पहनूंगी ये, इनाया ने जिद की। ये सिर्फ गहना नहीं है इनाया। अद्वैत ने नेकलेस उसके गले में पहनाते हुए उसके पीछे से लॉक किया। उसका वो टच इनाया की रीढ़ की हड्डी में बिजली की तरह दौड़ रहा था। ये दुनिया को बताने का मेरा तरीका है कि तुम मेरी हो। नेकलेस का लॉक होते ही अद्वैत ने उसे अपनी ओर घुमाया। उसका हाथ इनाया की कमर पर था, उसे अपनी ओर खींचते हुए। आज रात मेरी एक बड़ी डील है, तुम मेरे साथ चलोगी। मैं एक गैंगस्टर महफिल में नहीं जाऊंगी। इनाया ने उसकी शर्ट के कॉलर को पकड़कर उसे धक्का देने की कोशिश की। अद्वैत ने उसके दोनों हाथ पकड़कर उसके सिर के ऊपर ले जाकर दीवार से सटा दिए। वो पूरी तरह उस पर झुक गया। तुम मेरे साथ चलोगी क्योंकि तुम मेरी कमजोरी नहीं, मेरी ताकत बनोगी। और अगर तुमने वहाँ से भागने की कोशिश की तो याद रखना, वहाँ मौजूद हर शख्स को मैं जिंदा जला दूंगा। क्या तुम उन बेगुनाहों का खून अपने सिर लेना चाहोगी? इनाया की सांसें फूलने लगी। अद्वैत की आंखों में एक अजीब सा खिंचाव था जो उसे डरा भी रहा था और उसकी तरफ खींच भी रहा था। तुम मुझसे क्या चाहते हो अद्वैत? क्यों कर रहे हो ये सब? इनाया ने लगभग टूटते हुए पूछा। अद्वैत ने झुककर उसके होठों के ठीक बगल में गहरी सांस ली। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे नफरत करो, इतनी शिद्दत से कि उस नफरत के अलावा तुम्हें और कुछ दिखाई ही ना दे, क्योंकि नफरत ही वो सीढ़ी है जो तुम्हें मेरे प्यार तक लेकर आएगी। उसने उसे छोड़ दिया और कमरे से बाहर चला गया, इनाया को एक अनजाने डर और अनकही चाहत के बीच छोड़कर। क्या इनाया उस पार्टी में अद्वैत का साथ देगी और वहाँ उसका सामना किससे होने वाला है? देखेंगे अगले भाग में। तब तक अगर कहानी पसंद आ रही है तो लाइक और शेयर करें, और नेक्स्ट पार्ट मिस ना हो इसके लिए जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू।